क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनने की अत्यधिक जल्दी है? संभवतः इसलिए उन कानूनों पर तेज गति से काम हो रहा है जो विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, बल्कि ये कानून धार्मिक तुष्टीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा है। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और दवाइयां बामुश्किल दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आंगनबाड़ी में पोषण आहार समय से नहीं मिल रहा। कुपोषण के मामले सामने आ रहे हैं। किसानों को समय पर खाद, बिजली और पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में। भ्रष्टाचार रोकने वाली एजेंसियों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सड़कों से लेकर पेयजल तक आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सवाल यह नहीं है कि यूसीसी अच्छा कानून है या बुरा। सवाल यह है कि क्या आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही है? क्या यूसीसी लागू होते ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां पहुंच जाएंगे? क्या स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे? क्या कुपोषण समाप्त हो जाएगा? पोषण आहार समय से बटेगा? क्या किसानों को समय पर खाद और सिंचाई मिलने लगेगी? क्या प्रदेश पर चढ़ा कर्ज कम हो जाएगा? क्या प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? इन सभी या इन जैसे सवालों का जवाब यदि नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री इतनी जल्दबाजी में क्यों है कि 18 या 19 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको प्रस्ताव को लाने की तैयारी और आगामी विधानसभा सत्र में इसका कानून बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यहां उत्तराखंड का उदाहरण सबके सामने है। वहां यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन क्या वहां यूसीसी लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में कोई असाधारण उछाल आया? क्या रोजगार में कोई क्रांतिकारी वृद्धि हुई? क्या विकास का कोई ऐसा मॉडल सामने आया जिसे यूसीसी की सफलता कहा जा सके? यदि नहीं तो मध्य प्रदेश में इसे सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश क्यों की जा रही है? राजनीतिक प्रश्न यहीं से शुरू होता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो विवाह, बहुविवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने संबंधित प्रावधान सबसे अधिक चर्चा में है। लिव इन वाला भी है, लेकिन अधिकतर जो प्रभाव है वो इन पे पड़ेगा। लेकिन इन विषयों में हिंदू समाज के लिए नया क्या है? यहां एक पत्नी प्रथा पहले से लागू है, बहुविवाह पहले से प्रतिबंधित है, न्यायालय से तलाक की व्यवस्था है और दत्तक ग्रहण यानी बच्चा गोद लेने के नियम और अधिकार पहले से कानून के तहत उपलब्ध है। यानी बहुसंख्यक समाज की जीवन शैली में कोई मूलभूत परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत सबसे बड़े बदलाव मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े प्रावधानों में दिखाई देते हैं, जैसे बहुविवाह प्रतिबंध, तलाक और भरण पोषण आदि से संबंधित कानून। इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यूसीसी का सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुविवाह अलाउड है, तलाक के अलग नियम है, भरण पोषण के अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से शायद नियम है। यदि हाँ तो क्या यह केवल कानूनी सुधार है या फिर हिंदुत्व की राजनीति को और धार देने का प्रयास भी? यही मुख्यमंत्री मोहन यादव की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा शुरू होती है। क्या मोहन यादव भाजपा में स्वयं को राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह या उनसे ज्यादा एक प्रखर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? क्या इसलिए विकास के प्रश्नों से अधिक वैचारिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदुत्व केवल विचारधारा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का भी प्रभावी माध्यम रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे संबंधित चुनाव प्रचार में बयान दिए। दूसरा सवाल समय को लेकर है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े जमीन सौदों को लेकर प्रकाशित खबर इंडियन एक्सप्रेस की, और उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दतिया उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। ऐसे समय में यूसीसी को फास्ट ट्रैक पर लाने का फैसला क्या केवल संयोग है, या फिर सरकार चाहती है कि राजनीतिक बहस बेरोजगारी, कर्ज, भ्रष्टाचार, जमीन विवाद और प्रशासनिक विफलताओं सहित कुपोषण आदि के मुद्दों से हटकर हिंदुत्व और धार्मिक पहचान के मुद्दे पर आ जाए, यानी धार्मिक तुष्टीकरण? यदि सरकार का उत्तर इससे अलग है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मध्य प्रदेश को कौन सा प्रत्यक्ष विकास का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक न मुख्यमंत्री और न ही भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि यूसीसी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी या स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में कोई विशेष सुधार होगा। इसलिए बहस केवल यूसीसी की नहीं है, बहस सरकार की प्राथमिकताओं की है। जब जनता रोजगार मांग रही हो,
सुशासन मांग रही हो और सरकार यूसीसी की बात करे, जब किसान सिंचाई और खाद मांग रहा हो और सरकार यूसीसी की बात करे, जब अस्पताल डॉक्टर और दवाई मांग रहे हो और सरकार यूसीसी की बात करे, जब प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार पर लगाम की मांग कर रही और सरकार यूसीसी की बात करे, तब लोकतंत्र में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या सरकार विकास की राजनीति कर रही है या विकास के मुद्दों की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण को राजनीतिक केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सवाल का उत्तर दें या न दें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को इसका उत्तर जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता विकास होना चाहिए, महंगाई कम करने की प्राथमिकता होना चाहिए, उद्योग और निवेश आए जिससे रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, मध्य प्रदेश का कर्ज खत्म हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बने, कुपोषण के मामले ना हो, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर उपलब्ध हो, स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरे। यह प्राथमिकता किसी भी सरकार की होगी तो जनता खुशहाल होगी। धार्मिक तुष्टिकरण से जनता खुश नहीं होती।